तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। इस वक्त तस्वीरों में देखिए प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं। साथ ही साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर हैं और यहाँ पर देखिए सीधी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अब से कुछ देर पहले ही लैंड किया। उसके बाद प्रधानमंत्री नीचे उतरे हैं और जो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और केंद्रीय मंत्रिमंडल के भी सदस्य कई यहाँ पर मौजूद हैं। किरण रिजिजू यहाँ पर मौजूद हैं, जनरल वीके सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जो नागरिक उड्डयन विकास विमान मंत्रालय के मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। अब से कुछ देर पहले जो श्रीलंकन एयरलाइन की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी वो भी यहाँ पर उतरी है। उसमें 125 के आसपास श्रीलंका से जो श्रद्धालु थे, बुद्ध धर्म के मानने वाले जो नेता थे, लामा थे, वो सब लोग आए हैं। और इस वक्त तस्वीरें सीधी देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने आ रहे हैं। 260 करोड़ की लागत से पिछले 10 सालों में ये हवाई अड्डा बन करके तैयार हुआ है। और कहा यह जा रहा है कि इस पूरे इलाके में इस हवाई अड्डे के कार्यरत होने के बाद न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि पूरे क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तस्वीरें देखिए एक बार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे चलते हुए, उनके ठीक दाहिनी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके बाद महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उसके पीछे केंद्रीय मंत्री आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उसके बाद जी किशन रेड्डी हैं, मीनाक्षी लेखी हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के सदस्य भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री लाल कालीन पर आगे बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कुशीनगर में बना है, जिसका टर्मिनल इस वक्त जहां टर्मिनल पर हम खड़े हैं आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये देखिए ये टर्मिनल है, निजाम अंसारी ज़रा दिखाइए। ये टर्मिनल है जहां पर कहा यह जा रहा है कि पीक आवर में 300 लोगों को एक साथ हैंडल करने की क्षमता है इस नए नवेले टर्मिनल में। इसके साथ ही जरा बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरह का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। प्रधानमंत्री का विमान आप देख पा रहे हैं, यह है प्रधानमंत्री का विमान। इसके बगल में अगर मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊं तो श्रीलंकन एयरलाइन की जो फ्लाइट है वो भी यहाँ पर लैंड की है। इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे होंगे श्रीलंकन एयरलाइन का विमान लैंड किया था। 125 लोगों को श्रीलंका से लेकर आया था, एक डेलीगेशन था जिसका स्वागत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। तो प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पर कई कार्यक्रम है। सबसे पहले ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका उद्घाटन करेंगे, वो 260 करोड़ की लागत से ये एयरपोर्ट बना है। साथ ही साथ ये तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा उत्तर प्रदेश के लिए। लखनऊ और वाराणसी पहले से है। साथ ही साथ इस हवाई अड्डे पर जो रनवे है उस पर भारी विमान, बड़े विमानों को उतरने की सहूलियत होगी क्योंकि 3200 मीटर लंबा ये रनवे है। साथ ही साथ चौड़ाई भी इसकी 45 मीटर के आसपास है, तो बड़े विमान यहाँ उतर सकते हैं। बुद्ध सर्किट से जुड़ा है। आपको बता दें कि कुशीनगर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये ऐसी जगह है पर जहाँ पर महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला था, यानी ये यहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। और उसके बाद इस पूरे इलाके में पर्यटन की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर सरकार ने बड़े फैसले किए हैं। बुद्ध सर्किट पिछली सरकार ने, इस सरकार ने भी बुद्ध सर्किट को लेकर के काफ़ी काम किया है। यानी महात्मा बुद्ध जहाँ पैदा हुए थे लुम्बिनी में, उसके बाद बोध गया में जहाँ पर उनको ज्ञान मिला था, सारनाथ जहाँ उन्होंने शिक्षा दी थी, और उसके बाद महापरिनिर्वाण कुशीनगर में उनको मिला था, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ। तो इस पूरे इलाके में अगर आप देखिए तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ। ये जो टर्मिनल की बिल्डिंग है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ पर उद्घाटन करने वाले हैं इस नए नवेले टर्मिनल का। अंदर की सुविधाएं कैमरा पर्सन निजाम अंसारी जरा दिखाइए अंदर ये किस तरह का टर्मिनल है। अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल इसलिए कस्टम्स से लेकर इमिग्रेशन तक की सुविधा यहाँ पर होगी। साथ ही साथ अब मैं आपको मुख्य कार्यक्रम स्थल की तरफ लेके चल रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से एक 500 बेड के अस्पताल का भी शिलान्यास करने वाले हैं। इस पूरे इलाके में इंसेफेलाइटिस बुखार का जिस तरह से कहर बच्चों पर बरपता है उसको लेकर के भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको दिखाऊं ये मुख्य कार्यक्रम स्थल है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ चुके हैं। आप देखिए तस्वीरों में प्रधानमंत्री इस वक्त मंच की तरफ बढ़ते हुए, प्रधानमंत्री यहाँ मंच की तरफ बढ़ते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहाँ पर मौजूद हैं और अब मुख्य मंच की तरफ प्रधानमंत्री बढ़ रहे हैं। उनके पीछे सुरक्षा का अमला, चाक चौबंद अमला है सुरक्षा का।
वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो इसके बाद जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, एक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। लगभग 280 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बनने वाला है, जहां पर 2022 से MBBS की 100 सीटों पर दाखिला शुरू हो जाएगा। आप समझिए कि जब 4 साल 5 साल बाद यहाँ से 100 MBBS डॉक्टर निकलेंगे तो इस पूरे इलाके में, ये इलाका जो है वो बिहार से सटा हुआ है, कुशीनगर का इलाका, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं का एक बड़ा ढांचा भी तैयार करने की सरकार की कोशिश है। तो पहले ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो कुशीनगर में, इसका उद्घाटन कर दिया प्रधानमंत्री ने। उसके बाद अब 500 बेड के हॉस्पिटल का एक शिलान्यास करेंगे। उसके बाद तकरीबन 180 करोड़ की तमाम योजनाएं, जिसमें कई विद्यालय हैं, सड़कों का जाल है, उनका भी एक तरह से शिलान्यास और कुछ का उद्घाटन भी होगा। इस वक्त तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कार्यक्रम स्थल है। दूसरी तरफ की तस्वीरें जहाँ पर प्रधानमंत्री अभी गए हैं अंदर, वो तस्वीरें हैं। और टर्मिनल जो है वो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। टर्मिनल जरा दिखाइए निजाम अंसारी जी। ये टर्मिनल है नया नवेला, डिपार्चर लिखा हुआ है। ये टर्मिनल नया बन के तैयार हुआ है कि इस टर्मिनल के बनने से, इस एयरपोर्ट के बनने से इस पूरे इलाके में लगभग 20% पर्यटन को बढ़ावा मिलने वाला है। यहाँ पर कोशिश ये है कि यहाँ पर कैसे हम लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आ रहे हैं, मुख्य कार्यक्रम स्थल ये है और यहाँ पर अब हम आ चुके हैं। आपको दिखाएंगे तस्वीरें, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको पास दिखा रहा हूँ, मैं आपको पास दिखा रहा हूँ। ये प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए पास दिखाने के बाद ही अनुमति है। हमारे आप आइए, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर बैठ चुके हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ मंच पर मौजूद हैं। और अब सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन का कार्यक्रम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, देखिए तमाम लोग यहाँ पर हैं जो इस पूरे इलाके के हैं और यहाँ पर आए हुए हैं ये देखने के लिए कि जब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा तो किस तरह से उनका रोजगार बढ़ेगा, किस तरह से पर्यटन में वृद्धि होगी। ये तमाम जो पहलू हैं वो हम आपको लगातार दिखाते और बताते रहेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए। तो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन समारोह का। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जो इस पूरे इलाके से आए हैं। केंद्रीय कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद हैं, राज्य कैबिनेट के मंत्री मौजूद हैं, योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद हैं, आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं। मुख्य जो मंच है वहां पर प्रधानमंत्री आ चुके हैं और अब जो कार्यक्रम है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का, उसकी शुरुआत होने जा रही है। मैं आप कोशिश करता हूं आपको विजुअल्स दिखाऊं वहां के नजदीक जा करके, किस तरह से इस ऐतिहासिक लम्हा जो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है उसके साक्षी हम भी बन रहे हैं। और तमाम ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, किरण रिजिजू, बीके सिंह। और ये कार्यक्रम है, मुख्य कार्यक्रम है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आज उद्घाटन होना है। यही नहीं, प्रधानमंत्री इसके बाद 500 बेड के हॉस्पिटल का भी शिलान्यास करने वाले हैं। खासतौर से बच्चों के वार्ड उसमें ज़्यादा होंगे। ये जो पूरा इलाका है कुशीनगर का, गोरखपुर का, इंसेफेलाइटिस से बच्चे परेशान होते हैं और कहा यह जा रहा है कि इस हॉस्पिटल के बनने के बाद बहुत हद तक इंसेफेलाइटिस पर काबू करने की कोशिश होगी। साथ ही साथ अगले साल से यानी 2022 से MBBS की 100 सीटों पर दाखिला होगा। यानी 4-5 साल बाद इस मेडिकल कॉलेज से लगभग हर साल 100 MBBS के डॉक्टर निकलेंगे। 4-5 साल बाद जब उनका कोर्स पूरा हो जाएगा उसके बाद हर साल लगभग 100 MBBS के डॉक्टर यहाँ से निकलेंगे। इस पूरे इलाके के लिए बड़ी बात होगी। साथ ही साथ ये चूंकि सरहदी इलाका है, बिहार से सीमा सटती है यहाँ की, तो उस सीमा पर सड़कों का भी जाल बिछाया गया है, कई पुलों का निर्माण हुआ है, कई विद्यालयों का निर्माण हुआ है। उनमें से कुछ का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुछ का शिलान्यास करेंगे। एक बड़ी जो पिक्चर है वो ये कि कुशीनगर में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनकर तैयार हुआ 260 करोड़ की लागत से, उसके बाद जो मेडिकल कॉलेज बनेगा 280 करोड़ की लागत से, उसके अलावा 180 करोड़ की अन्य परियोजनाओं को भी मुख्यमंत्री की उपस्थिति में प्रधानमंत्री कुछ का उद्घाटन करेंगे, कुछ का शिलान्यास करेंगे। इस पूरे इलाके की अगर मैं बात करूं, चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, ऐसे में इस पूरे इलाके में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रसूख रहा है। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे
तो इस इलाके में काफ़ी सक्रिय थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद विकास की परियोजनाएं लेकर के इस इलाके में आए। मुख्यमंत्री बनने के बाद और ज़्यादा सक्रियता उन्होंने दिखाई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, उसको देखते हुए भी प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है। इस पूरे इलाके की अगर बात करिए, बुद्ध सर्किट से जुड़ा हुआ इलाका है। बुद्ध धर्म के मानने वाले दुनिया के तमाम देशों में हैं। श्रीलंका से एक फ्लाइट आई है जिसमें 125 श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। उनका स्वागत किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इसके अलावा 100 डेलीगेट्स भी उसके साथ आए हैं। कहा यह जा रहा है कि कंबोडिया से लेकर के जापान तक, चीन से लेकर के नेपाल तक, भूटान तक उत्तर प्रदेश के इस धरती पर पर्यटन को लेकर के उत्सुकता दिखा रहे हैं। बौद्ध सर्किट का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि कुशीनगर वो जगह है जहां पर भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला था, यानी यहां उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तो एक बुद्ध सर्किट बनाने की जो कोशिश हुई थी, लुम्बिनी जहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, उसके बाद बोध गया जहां पर उनको एक तरह से ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसके बाद सारनाथ जहां उन्होंने खुद शिक्षा दी थी, और उसके बाद यहाँ पर कुशीनगर जहां पर उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो बुद्ध सर्किट बनाने की जो कोशिश है उसका अहम हिस्सा था कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि विदेश से जब कोई आता था पहले वो दिल्ली उतरता था, उसके बाद वाराणसी उतरता था, सड़क मार्ग से यहाँ तक आना पड़ता था, या दिल्ली उतरने के बाद वो गोरखपुर में उतरता था फ्लाइट से। गोरखपुर और दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी काफ़ी कम है, कुछ ही फ्लाइट्स हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय यात्री अगर कुशीनगर आना चाहते थे, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल का दर्शन करना चाहते थे, तो उनके लिए मुश्किल ये थी कि पहले उनको दिल्ली आना पड़ता था, उसके बाद कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर के आना पड़ता था वाराणसी या गोरखपुर, उसके बाद सड़क मार्ग से यहाँ पर वो पहुँचते थे। अब कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाने के बाद सहूलियत ये होगी कि जैसे श्रीलंकन एयरलाइन का विमान यहाँ सीधे उतरा है और श्रद्धालु सीधे कुशीनगर पहुँच जाएंगे, वैसे ही दुनिया के तमाम मुल्कों से जहाँ बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी पर्यटन के लिहाज से इस पूरे क्षेत्र में आना। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने जैसा कि खुद ट्वीट किया था और ये जानकारी दी कि इस पूरे इलाके में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बन जाने के बाद पर्यटन को 20% बढ़ावा मिलेगा, यानी अब ज्यादा पर्यटक आएंगे। जब पर्यटक आएंगे तो रोजगार लाएंगे, विदेशी मुद्रा भी आएगी, तो उससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि इस पूरे इलाके की आर्थिक क्षमता भी बढ़ेगी। तो ये इस वक्त तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मंच पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया संबोधन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय कैबिनेट के कई मंत्री, राज्य कैबिनेट के लोग यहाँ पर बैठे हैं और साथ ही साथ आनंदीबेन पटेल भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बहुप्रतीक्षित कुशीनगर एयरपोर्ट के उद्घाटन का अवसर था उस पर मौजूद हैं, मंच पर विराजमान। इस अवसर पर 54 करोड़ हमारे बौद्ध धर्म के भक्तों को ये कुशीनगर का हवाई अड्डा। तो एक बार तस्वीरें मैं दिखाता हूं किस तरह से नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहे हैं। अभी फिलहाल इस पूरे इलाके से गणमान्य लोग भी यहां पर आए हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को पंख लगने वाले हैं, जिस तरह से रोजगार के अवसर पैदा होने वाले हैं और जिस तरह से यहाँ की जनता को अच्छा अब एक अवसर मिलने वाला है, उसको लेकर के जनता भी उत्साहित है। बहुत सारे लोग इस पंडाल में मौजूद हैं जो पूरे इलाके के हैं। जहां तक कुशीनगर का सवाल है, कुशीनगर में जो कुछ भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के लिए चुना गया था और यहीं से कई 150 किलोमीटर दूर भगवान बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी में स्थापित है और यहीं से 200 किलोमीटर दूर भगवान बुद्ध का जो पहला उपदेश दिया गया था वो सारनाथ में दिया गया था और यहीं से कुछ थोड़ी दूर पर ज्ञान की प्राप्ति भगवान बुद्ध को बोध गया में मिली थी। तो आज ये हवाई अड्डा कुशीनगर का भारत के ऐसे 8 मुख्य बौद्ध स्थल को जोड़ने जा रहा है और एक आध्यात्मिक उद्देश्य हर भक्त का पूरा करने के लिए एक माध्यम बनने जा रहा है आज के दिवस पर। अब भक्तों को जोड़ा जा सकता है केवल उस हस्ती के द्वारा जो स्वयं अध्यात्मवाद के पथ पर अग्रसर हो, भगवान बुद्ध का संदेश अपने विचारों में, अपने कार्यों में, अपने कामों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने केवल सम्मिलित नहीं किया, लेकिन पूरे विश्व को वासुदेव कुटुंबकम का दिशा और रास्ता दिखाने वाले हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। और आज जो 79 वर्षों से संभव नहीं हुआ है
वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संभव होने जा रहा है। इस हवाई अड्डे का इतिहास भी बहुत पुराना है और कई मोड़ से निकला है। 1942 में यह स्थापित हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, और उसके बाद पूर्ण रूप से उपेक्षित रह गया था। जब प्रधानमंत्री जी ने अपना मन ठाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 2 साल के अंदर 260 करोड़ रुपए का 600 एकड़ भूमि में यह कुशीनगर का हवाई अड्डा एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है क्रियान्वयन क्षमता की। और ये केवल एक भारत का हवाई अड्डा नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। पिछले वर्ष 24 जून को कैबिनेट के द्वारा पारित किया गया।